नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विन द यूनिवर्स में। आज हम बात करेंगे आकर्षण के नियम के बारे में, जो कि लेखक एस्थर एंड जेरी हिक्स द्वारा रचित पुस्तक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन द बेसिक्स ऑफ द टीचिंग्स ऑफ एब्राहम पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार आकर्षण का नियम हर व्यक्ति के जीवन में और हर क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करता है। आइए हम एक आसान सी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। आप इस कहानी में अंत तक बने रहें ताकि आप आकर्षण के नियम को सही तरीके से समझ सकें एवं आप भी अपने जीवन एक अभूतपूर्व बदलाव कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कहानी सुनने के बाद निश्चितन आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। एक छोटे गांव में आरव नाम का युवक रहता था, जो हर सुबह नए सपने लेकर जागता था। उसकी आंखों में चमक थी, मगर दिल में फिक्र भी थी। एक दिन उसने सोचा, क्या मैं सच में अपना जीवन बदल सकता हूँ? क्या मेरी सोच में इतनी शक्ति है? इसी सवाल के साथ उसकी यात्रा शुरू हुई। आरव मुश्किलों से जूझ रहा था, काम में सफलता हासिल नहीं हो रही थी, परिवार में तनाव था और भीतर आत्मविश्वास की कमी। इसके बावजूद वह कभी हार नहीं मानता। उसे यकीन था कि जीवन में कुछ बड़ा छुपा है जिसे वह जान सकता है। एक सुबह आरव गांव के सबसे बुजुर्ग संत से मिलने गया। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो सोचोगे वही आकर्षित करोगे। तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया बदल सकते हैं। आरव हैरान हुआ, क्या सचमुच उसकी सोच इतनी ताकतवर हो सकती है? आरव ने तय किया, वह अपनी सोच का हर रोज निरीक्षण करेगा। उसने अपने मन की बातों को लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी नकारात्मक सोच ही जीवन को उलझा रही है। उसने अब सकारात्मक सोचने की आदत डाली। हर छोटी बात के लिए धन्यवाद करना शुरू किया। सूरज की धूप, ताजे फल, साफ हवा, हर चीज की सराहना। उसकी भावनाओं में हल्का बदलाव आने लगा। संत ने समझाया कि हर भावना एक ऊर्जा होती है। अगर तुम प्रेम, सौहार्द और उम्मीद जगाओगे तो वही लौट कर आएगा। अगर डर और चिंता में डूबे रहोगे तो समस्या ही समस्या दिखाई देगी। आरव ने छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने काम में लगन दिखाई, परिवार से प्रेम से बात करना शुरू किया। घर का माहौल पहले से बेहतर हो गया। एक दिन उसकी मुलाकात नेहा से हुई, जो अपनी परेशानियों से जूझ रही थी। उसने नेहा को सिखाया कि सोच बदलने से हालात बदल सकते हैं। नेहा ने कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन देखे। आरव अब गांव के लोगों का मार्गदर्शक बन गया। वह बताने लगा कि आकर्षण का नियम सबके लिए एक जैसा है, जो सोचोगे वही पाओगे। लोग उसकी बातें अपनाकर हर दिन शुक्रगुजार रहने लगे। आरव ने लिखना शुरू किया, हर भावना, हर अनुभव को डायरी में दर्ज करने लगा। उसे समझ आया कि विचारों के साथ भावनाओं का मेल होना जरूरी है, तभी सच्चा बदलाव आता है। एक रात उसने आकाश की ओर देखा और खुद से सवाल किया, क्या ब्रह्मांड मेरी सुन सकता है? उसने ध्यान में बैठकर अपने सपनों की कल्पना की। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में अवसर आए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मदद कर रही। दूसरा दिन संत से मिलकर आरव ने पूछा, ये कैसे हुआ? संत बोले, जब मन की ऊर्जा बदलती है, ब्रह्मांड की शक्ति भी बदल जाती है। सोचो, कल्पना करो, विश्वास करो, यही तीनों शक्तियां हैं। आरव ने अपने काम में नई उमंग और रचनात्मकता लाई। जहाँ पहले सब कुछ मुश्किल था, अब उसे रास्ते खुद ब खुद मिलने लगे। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, परिवार में खुशी लौटी। अब हर सदस्य अपनी भावनाओं को समझने लगा। वे नकारात्मक विचारों की बजाय प्रेम, आभार और आनंद पर ध्यान देते। जीवन में सुख शांति बढ़ गई। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। आरव ने सबसे कहा, सब अपने सपनों की झांकी बनाओ, उसे सच देखने, महसूस करने की कोशिश करो। लोगों ने अपने अपने सपनों की कहानी बनाई। संत ने बताया कि ब्रह्मांड कभी नखरे नहीं करता, वह बस तुम्हारी तरंगों का जवाब देता है। अगर तुम पूरे विश्वास से, पूरे प्रेम से सोचते हो तो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। आरव के नए दोस्त बने। सब आपस में अपने बदलाव की बातें करने लगे। कुछ लोग पहले उदास थे, अब उत्साहित होकर नए काम शुरू कर रहे थे। नेहा ने अपनी कला को दुनिया के सामने लाना शुरू किया। उसे अपनी प्रतिभा पर विश्वास हुआ और आश्चर्यजनक सफलता मिली। उसने आरव का आभार जताया। आरव ने जीवन को एक प्रयोगशाला जैसा मान लिया। चलो नई सोचों, नई भावनाओं की जांच करें। किस भाव से सबसे ज्यादा खुशी और सफलता मिलती है, वही सच्चा रहस्य है। धीरे धीरे आरव ने महसूस किया कि खुशियों का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो जीवन में सुख शांति मिलती है। संत अक्सर कहते, बहिर्मुखी सुख स्थायी नहीं, अंतर्मुखी आनंद ही असली है। आरव ने भीतर झांककर खुद से सवाल करना शुरू किया, किस भावना से मेरा मन सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होता है? गांव में अब हर कोई सकारात्मकता का संदेश फैलाने लगा। बच्चे भी रोज सुबह अपने सपनों की कल्पना करते। बड़ों ने आभार जताना, छोटी छोटी खुशियों में आनंद लेना शुरू किया। एक दिन संत ने सबको इकट्ठा कर कहा, तुम सब अपने जीवन के निर्माता हो। अपनी ऊर्जा, अपने विचार, अपनी भावना खुद चुनो। गांव वाले हैरान, खुश हुए और प्रेरित महसूस किया। आरव की यात्रा अब पूरी नहीं थी। हर दिन नया अनुभव, नया पाठ और नया उत्साह था। उसने तय किया कि हर मुश्किल में भी सकारात्मक सोच रखेगा और सबको प्रेरित करेगा। आखिरकार आरव ने समझा कि आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं, बल्कि भावना, विश्वास और सकारात्मक दृष्टि का विज्ञान है। उसने जिंदगी को प्रेम, उम्मीद और
उसकी कहानी बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। आइए हम भी आकर्षण के नियम को अपनाकर अपने जीवन को बदले और अपने सपनों को साकार करके हम भी अपने जीवन को आनंदमय बनाएं और औरों के जीवन को भी खुशहाली से भर दें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।